क्यों इतना गुस्सा है पूरे इस नीट जो प्रकरण हो रहा है इसको लेकर? देखिए, वर्तमान जो सरकार है उसका सिस्टम ही भ्रष्ट है। हम लगातार देख रहे हैं कि जो नीट की एग्ज़ाम हुई, और नीट ही नहीं, देश में जो भी एग्ज़ामें हो रही है बड़े स्तर पे फर्जीवाड़ा हो रहा है और पेपर लीक हो रहे हैं। जो नीट की परीक्षा हुई है और उसमें पेपर लीक हुआ है, उस नीट परीक्षा पेपर लीक में कम से कम देश में 22 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। तो आज पूरे देशव्यापी आंदोलन छिड़ा हुआ है। दिल्ली में जंतर मंतर में सोनम वांगचुक जी एवं जो कि कॉकरोच जनता पार्टी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, उनके बैनर तले लगातार वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा था। सरकार इतनी तानाशाही बन गई है, सरकार इतनी घमंडी बन चुकी है कि वहाँ उनका एक भी दल, एक भी प्रतिनिधित्व वहाँ पर जाकर उनसे बात करना और उनकी जो समस्या है वो सुनना उचित नहीं समझा। सोनम वांगचुक जी आज 26वां दिन है और आज रात्रि में उन्होंने जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके माध्यम से अनशन त्याग किया है, ये हमें खबर मिली है। लेकिन उनका 25 आप क्या चाहते हो? वो तो सारी जानकारी है, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि देश में निष्पक्ष जांच हो। जो नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ था उसका निष्पक्ष जांच हो। छात्र छात्राएं जितनों ने नीट पेपर लीक होने से जो आत्महत्या की, उनके परिवार को उचित मुआवजा और न्याय मिले। उसी के साथ में जो शिक्षा मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो, और साथ ही साथ जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसकी जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच हो और उसकी निष्पक्ष जांच करके और देश भर के करोड़ों छात्र छात्राओं के साथ न्याय हो। अच्छा, आपने आवाज़ किसी ने वो हाई कोर्ट में लगे, कोई है छात्र वो आईडी नीचे कर वो कैसे करके नहीं क्या करा कोर्ट में? नीट को लेकर, एग्जाम को लेकर हाई कोर्ट में भी जानकारी नहीं उनके बारे में, हमको जानकारी नहीं। ठीक। काफ़ी गुस्सा है स्टूडेंट में, जनता मंदिर पर तो आंदोलन चल ही रहा है, लेकिन उसके अब झाबों में इसको देखने को मिल रहा है। क्यों इतना गुस्सा है स्टूडेंट? क्योंकि आज जो हो रहा है देश में, जो परिस्थितियाँ बनी है छात्रों के साथ, तो बहुत दयनीय है। क्योंकि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और पूरी जो जिम्मेदारी होती है युवा जो जब पढ़ता है तो पूरी तरह से जो घर वाले हैं, पूरा परिवार हो, समाज हो, उस पर निर्भर रहता है कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, पढ़ लिख के कुछ नौकरी करेगा। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तब वह युवा, वह छात्र पूरी तरीके से मानसिक रूप में प्रताड़ित हो जाता है। तब जाके वह आत्महत्या कर लेता है। और देखा जाए तो अभी जो नीट पेपर लीक हुआ है उसमें 22 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा विषय है हमारे देश के लिए कि किस तरह से हमारे छात्र परीक्षा व्यवस्था का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छा, अब आप लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। आपको लगता है कि वो जो बात कह रहे हैं ऐसा हो पाएगा, या कोई कठोर कानून या इस तरह की चीज़ें हो पाएंगी? लेकिन हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जी प्रधान का इस्तीफा लेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन मेड़ा है और वर्तमान में मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं कि जो बच्चों को, जिन बच्चों ने आत्महत्या करी है उनको न्याय मिले और उचित मुआवजा मिले। और सरकार से यही मांग करते हैं कि जो भ्रष्टाचारी जो इसमें लिप्त है उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। आपने कोई एग्ज़ाम दी क्या? जी, मैंने ग्रेजुएशन पूरा हुआ है। उसके बाद आगे की मैंने पढ़ाई के लिए मैंने CUT PG करके जो एग्ज़ाम होती है PG कोर्स के लिए, वह मैंने परीक्षा दी थी अभी मार्च में। लेकिन जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके द्वारा जो नीट की एग्ज़ाम होती है और बड़ी बड़ी जो एग्ज़ाम होती है केंद्र लेवल की, उसमें CUT PG की एग्ज़ाम जो हुई थी उसमें मैं उसका अभ्यर्थी था। और उसके बाद जब मेरे मार्च में एग्ज़ाम हुई उसके बाद ही पता चला कि हमारा भी पेपर लीक हो चुका था। और NTA ने ये चीज़ें मेंशन करी है उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे कि ये जो हमारे से गड़बड़ी हुई है CUT PG में, उसके हम सुधार करेंगे। मतलब नीट की बात नहीं है बाकी एग्जाम? हाँ, ये नीट की बात नहीं है। बाकी जो भी जितनी भी जो संस्था है जो परीक्षा कंडक्ट करवाती है उन सभी में कहीं ना कहीं घोटाला हो रहा है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने तक ही नहीं, यह कॉलेज स्तर की जो काउंसलिंग होते हैं उनमें भी फर्जीवाड़ा होता है, सीट बेची जाती है।